हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 2025 का 50 क्वेश्चन कराया हूं, जिसमें कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं। एनसीईआरटी एससीईआरटी ये टेस्ट का वीडियो है, जिसमें मैं सॉल्व कराया हूं 50 क्वेश्चन। प्लेटफॉर्म बाय नवीन सर का ये पीडीएफ है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। आगे की ओर सारे के सारे क्वेश्चन हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। चलिए आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं। 50 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं और 51 नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को दिए गए संसदीय विशेषाधिकारों का उद्देश्य क्या है। तो क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है संसद के सदनों, उनकी समितियों और सदस्यों की स्वतंत्रता, अधिकार और गरिमा को सुरक्षित करना। ऑप्शन बी है सांसदों को अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने की सक्षम बनाना। और ऑप्शन सी है उन्हें संसद में दिए गए किसी भी बयान या वोट के लिए किसी भी अदालत की कार्यवाही से छूट प्रदान करना। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 51 नंबर का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन 52 देखते हैं। 52 नंबर, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OCI योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो आपका ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ए है नागरिकता अधिनियम 2019, नागरिकता अधिनियम 1995 और ऑप्शन सी है नागरिकता अधिनियम 2003। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 52 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। सारे के सारे आंसर याद करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों में शामिल है, क्या शामिल है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है संसद की बैठकों की अध्यक्षता करना और उनकी कार्यवाही का संचालन करना। ऑप्शन बी है मतों की बराबरी की स्थिति में निर्णय मत देना। और ऑप्शन सी है यह प्रमाणित करना कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, आपका 53 नंबर का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और VVI है, याद करते चलिएगा, वीडियो को देखते चलिएगा। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो आप ऑप्शन देख रहे होंगे। कुछ प्रावधानों के लिए संसद का साधारण बहुमत। ऑप्शन बी है अधिकांश प्रावधानों के लिए संसद का विशेष बहुमत। और ऑप्शन सी है संघीय प्रावधानों से संबंधित संसाधनों के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों का विधानमंडलों का अनुसमर्थन। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 54 नंबर का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 55 नंबर हम देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 55 नंबर है भारतीय संसद बजट के ऑडिट पर किसके द्वारा नियंत्रण रखती है। दोस्तों, ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति द्वारा और ऑप्शन बी है लेखा परीक्षा समीक्षा समिति द्वारा। ऑप्शन सी है प्रवक्लन समिति द्वारा। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 55 नंबर का आंसर हो जाएगा
लोक लेखा समिति द्वारा। 56 क्वेश्चन हम देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार का कौन सा जिला झारखंड राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, रोहतास, औरंगाबाद, बांका, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका 56 नंबर का आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सत्तावन नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे अधिक और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला क्रमशः कौन सा है। सबसे अधिक और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूछा गया है। तो पटना और कटिहार ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है रोहतास और पूर्णिया, सी ऑप्शन है मुंगेर और सीतामढ़ी और आपका डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 57 नंबर का रोहतास और पूर्णिया। अधिक साक्षरता दर वाला रोहतास है और कम साक्षरता दर वाला पूर्णिया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है बिहार का बरौनी शहर मुख्य रूप से किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो किसके लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है तेल रिफाइनरी, ऑप्शन बी है उर्वरक संयंत्र, ऑप्शन सी है ताप विद्युत गृह, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 58 नंबर का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। बिहार के दक्षिण मैदानों में पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है, जो प्रकृति में भारी चिकनी और क्षारीय होती है। तो क्या कहा जाता है। स्क्रीन पर आप ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन ए है बलथर, ऑप्शन बी है करैल केवाल और ऑप्शन सी है ताल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 59 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा करैल केवाल। क्वेश्चन नंबर हम 60 देखते हैं। अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 60 शिवालिक पर्वतमाला का हिस्सा सोमेश्वर श्रेणी बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए है किशनगंज, ऑप्शन बी है पश्चिम चंपारण, ऑप्शन सी है कैमूर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 60 नंबर का आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है बिहार का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र जिसमें कैमूर और रोहतास जैसे जिले शामिल हैं किस प्राकृतिक आपदा से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं बाढ़, ए है बी है सूखा, सी है भूकंप, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 61 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सूखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं और 62 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 बिहार में कौन सा आदिवासी आंदोलन जो एक एकेश्वरवादी संप्रदाय के रूप में शुरू हुआ बाद में गांधीवादी तरीकों से जुड़ गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। ये ऑप्शन है संथाल विद्रोह, बी ऑप्शन है मुंडा उलगुलान, सी ऑप्शन है ताना भगत आंदोलन, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपका 62 नंबर का आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर नहीं अभियान का वैचारिक महत्व क्या था। इसका ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है यह ग्रामीण क्षेत्रों में औपनिवेशिक
सत्ता के प्रतीक ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र के सबसे निचले स्तर को सीधे तौर पर अस्वीकार करना था। ऑप्शन बी है, यह किसानों पर भू स्वराज के बोझ को कम करने का एक प्रयास था। ऑप्शन सी है, यह चौकीदारों की नियुक्ति और नियंत्रण सीधे ग्रामीणों द्वारा किए जाने की मांग थी। उपयुक्त डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्ति है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपका 63 नंबर का आंसर हो जाएगा यह ग्रामीण क्षेत्रों में औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीक ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र के सबसे निचले स्तर को सीधे तौर पर अस्वीकार करना था। 64 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में बिहार के नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अद्वितीय और आधारभूत भूमिका क्या थी? तो क्या थी भूमिका? ऑप्शन ए है, यह मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी है, उन्हें संविधान सभा के पहले अंतिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ऑप्शन सी है, वह सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 64 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा उन्हें संविधान सभा के पहले अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आपका 65 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी लेखक, पत्रकार और कार्यकर्ता रामवृक्ष बेनीपुरी ने मुख्य रूप से किस माध्यम से बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया? क्वेश्चन नंबर 65 है, राष्ट्रवादी लेखक, पत्रकार और कार्यकर्ता रामवृक्ष बेनीपुरी ने मुख्य रूप से किस माध्यम से बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया? किस रूप में योगदान दिया? तो ऑप्शन ए है, अपने क्रांतिकारी लेखक और युवक जैसी पत्रिकाओं के संपादन के माध्यम से। ऑप्शन बी है, एक प्रमुख किसान नेता के रूप में जिन्होंने किसान भाषाओं का आयोजन किया गया। ऑप्शन सी है, बिहार में कांग्रेस पार्टी के मुख्य कोषपाल के रूप में। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 65 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा अपने क्रांतिकारी लेखन और युवक जैसी पत्रिकाओं के संपादन के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम सिंह के नेतृत्व में गठित सियाराम दल बिहार के किस क्षेत्र में एक समानांतर सरकार चलाने और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सक्रिय था? इसका ऑप्शन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का। आप स्क्रीन पर ऑप्शन देख रहे हैं। ए सारण, बी तिरहुत, सी भागलपुर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 66 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सारण। 67 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में बिहार के संदर्भ में सामाजिक सुधार के प्रयास जैसे पर्दा विरोधी आंदोलन या विधवा पुनर्विवाह की वकालत ने बृहत्तर स्वतंत्रता संग्राम के साथ वैचारिक रूप से कैसे संबंध स्थापित किया? तो ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ए ऑप्शन है, इसमें इन सुधारों को राष्ट्रीय जागरण और आत्म सुधार का एक आवश्यक हिस्सा माना गया जो राष्ट्र को स्वतंत्रता के लिए मजबूत करेगा। बी है, सामाजिक सुधार आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम से पूरी तरह से अलग थे और अक्सर इसके विरोधी थे। ऑप्शन सी है आपका, ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों
के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए इन सामाजिक सुधारों को सक्रिय रूप में बढ़ावा दिया। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम 67 नंबर का आंसर देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए। इन सुधारों को राष्ट्रीय जागरण और आत्म सुधार का एक आवश्यक हिस्सा माना गया, जो राष्ट्र को स्वतंत्रता के लिए मजबूत करेगा। दोस्तों 68 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग में नामक कानून तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार की गई प्रमुख महिला नेता कौन थी? तो आप स्क्रीन पर ऑप्शन देख रहे हैं, सरस्वती देवी, बी है साधना देवी, सी है प्रभावती देवी और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 68 नंबर का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए हम देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 1930 के दशक में बिहार के राष्ट्रवादी भावना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समाचार पत्र द सर्च लाइट के प्रभावशाली संपादक कौन थे? इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए है श्री कृष्ण सिंह, बी है मुरली मनोहर प्रसाद, सी है सैयद हसन इमाम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 69 का आंसर हो जाएगा मुरली मनोहर प्रसाद। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। अल्मराज जो सेना और प्लैटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोलने में सक्षम है, निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? चलिए 70 नंबर का ऑप्शन ए है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 1:3 के अनुपात में, बी है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 1:3 के अनुपात में, और सी है सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 70 नंबर का आंसर हो जाएगा सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात में रेशो। चलिए 71 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजनीकरण के संबंध में क्या सत्य है? ए है यह एक संकलन अभिक्रिया है, बी है यह निकल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, सी है उत्पाद एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 71 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, यह निकल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते पानी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से अधिक गंभीर जलन क्यों होती है? तो आपका ऑप्शन ए है भाप में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में आंतरिक ऊष्मा होती है, बी है भाप की संयानता पानी से कम होती है, और सी है भाप में अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 72 नंबर का ए, भाप में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा
के रूप में आंतरिक ऊष्मा होती है। चलिए हम 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 73 है, पैराथाइरॉइड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी निम्नलिखित में से किस स्थिति के कारण बनती है? किस स्थिति के कारण बनती है? तो ए है मधुमेह, बी है मलेरिया, सी है रक्तल्पता और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 73 नंबर का आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्वारोपित घाटियों में से होकर बहती है? ए है सतलज तथा सिंधु, बी है तुंगभद्रा तथा चंबल, सी है दामोदर तथा गोदावरी और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 74 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, सतलज तथा सिंधु नदी। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन बी है अपघटन अभिक्रिया और ऑप्शन सी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम 75 नंबर का आंसर देखेंगे बी, अपघटन अभिक्रिया। चलिए 75 नंबर हो गया। 76 नंबर हम देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ये हो गई अब अंग्रेजी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। दोस्तों गणित आ गया और यहाँ तक हम 75 नंबर क्वेश्चन तक कराते हैं। 76 नंबर सिर्फ बता देते हैं कि 76 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, EHW। चलिए मैं 76 क्वेश्चन करा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ लीजिएगा ऐसे हर रोज़ वीडियो के लिए।